नमस्कार दोस्तों, इस बदलते युग में भी बाबाओं में लोगों की श्रद्धा इस कदर बढ़ती जा रही है जिसका कोई सानी नहीं है। लेकिन यही श्रद्धा उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ के बाद सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन गई। जैसे जैसे समय बीत रहा है, मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। हाथरस में भोले बाबा के प्रवचन के बाद क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराव में भोले बाबा के प्रवचन के दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। इस सत्संग में भगदड़ के दौरान मरने वालों में अधिकतर महिलाएं शामिल हैं। 121 में से अब तक 109 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक हादसे में 7 बच्चों की भी जान गई है। भगदड़ मचने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल कई घायलों की हालत गंभीर होने की खबर है। इस भगदड़ के बाद सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और कैसे इतने लोगों की जान चली गई। इस घटना के चश्मदीदों ने वहां का पूरा हाल बताया। इस सत्संग में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ जयपुर से आई एक महिला ने एटा में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद लोग एकदम से बाहर निकलने लगे जिससे भगदड़ मच गई। एक दूसरे चश्मदीद ने बताया कि हम सद्भावना कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही वहां से चले गए थे। कार्यक्रम दिन में करीब 11:30 में शुरू हुआ था। वहां व्यवस्था ठीक नहीं थी। धक्का मुक्की के कारण यह घटना शुरू हुई। इन्हीं चश्मदीदों में एक सोनू कुमार भी हैं जिसने बताया कि पानी की टंकियों और बारिश के पानी ने आसपास की नालियों को भर दिया था जिससे जमीन पूरी फिसलन भरी हो गई थी। सोनू ने आगे बताया कि जब गुरुजी लगभग 1.5 घंटे बाद वहां से निकले तो भक्त अचानक उनके पीछे उनके पैर छूने के लिए दौड़े। जैसे ही उनकी कार वहां से निकली, वहां कई भक्त जमीन पर झुककर चरण धूल लेते दिख रहे थे। इसके बाद जब लोग वापस लौटे तो अचानक फिसलन भरी जमीन के कारण वे एक दूसरे पर गिर पड़े। उन्होंने बताया कि वहां कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ थी। वहीं एटा के पोस्टमार्टम हाउस पर आए एक बुजुर्ग कैलाश ने बताया कि आज साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए और आरती के बाद वापस आते समय रास्ते में कीचड़ था। कुछ लोग वहां गिर गए और भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए और इसी बीच पीछे से आ रही भीड़ गिरे हुए लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और भारी संख्या में लोग घायल भी हुए। उधर हाथरस जिले में मंगलवार को स्थानीय अस्पताल में 100 बिखरे पड़े थे, जबकि उनके चारों ओर इकट्ठा लोग आंसू पोंछ रहे थे और एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। जिले के सिकंदराव ट्रामा सेंटर के बाहर दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां पुलराई गांव में सत्संग में हुई भगदड़ में मृत या बेहोश पीड़ितों को एम्बुलेंस, ट्रक और कारों में लाया गया। एक महिला ट्रक में 5 या 6 शवों के बीच बैठी रो रही थी और लोगों से अपनी बेटी के शव को वाहन से बाहर निकालने में मदद करने का आग्रह कर रही थी। एक वीडियो क्लिप में एक पुरुष और एक महिला को दूसरे वाहन में बेजोड़ पड़े हुए दिखाया गया। कई घायलों को अस्पताल के एंट्री गेट के पास परेशान रिश्तेदारों से घिरे हुए देखा गया। स्थानीय लोगों ने इस त्रासदी के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मृतकों की आधिकारिक संख्या बढ़ती गई और ट्रामा सेंटर तथा 100 गृह के बाहर भीड़ बढ़ती गई। अस्पताल के बाहर एक गुस्साई युवक ने कहा कि लगभग 100 से 200 लोग हताहत हुए हैं और अस्पताल में केवल एक ही डॉक्टर था। ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ लोग अभी भी सांस ले रहे हैं लेकिन उचित उपचार सुविधाएं नहीं हैं। उधर देर शाम अलीगढ़ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सलभ माथुर ने मृतकों की संख्या 121 बताई है। इस हादसे में कई अन्य घायल हुए। वहीं सिकंदराव के उप जिलाधिकारी यानी कि एसडीएम रविंद्र कुमार के अनुसार भगदड़ तब हुई जब श्रद्धालु सत्संग के अंत में प्रवचनकर्ता भोले बाबा की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि वे बाबा के पैरों के आसपास की मिट्टी इकट्ठा करना चाहते थे। सिकंदराव थाने के प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार ने हादसे के लिए प्रवचनकर्ता भोले बाबा के सत्संग में भीड़ भाड़ को जिम्मेदार ठहराया। वहीं आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रवचन चल रहा था जिसमें ज़्यादातर महिलाएं प्रवचन सुनने गई थी। जब प्रवचन खत्म हुआ तो अचानक भीड़ लग गई। महिलाओं को घुटन महसूस हुई। उसके बाद इस घटना के बारे में पता चला। एडीजी ने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हमारी प्राथमिकता उन लोगों को उपचार उपलब्ध कराना है जो घायल हुए हैं और हम मृतक श्रद्धालुओं की औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।